नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ में रूपांशी मिश्रा। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठन बाइकआउट कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का जो मुस्लिम संगठन है वो बहिष्कार कर रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो उनकी इफ्तार पार्टी में ना जाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता हरिशंकर जी हमारे साथ मौजूद है। हरिशंकर जी, आप देख रहे हैं लगातार कि इफ्तार पार्टी को लेकर लगातार बाइकआउट किया जा रहा है और जो मुस्लिम संगठन है उनसे अपील की जा रही है कि वो उनकी इफ्तार पार्टी में ना जाएं। क्या कहेंगे? देखिए, ये रमज़ान का महीना है और इसको बहुत पवित्र माना जाता है। इसी महीने में हिंदुओं का अब एक और त्यौहार आने वाला है। इसमें नवरात्र होती है, इसके बाद चैती छठ जिसको कहते हैं वो होता है। तो ये महीना कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। उसमें कम से कम इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मकसद चाहे जो भी हो, बात कहने का और भी तरीका है। क्योंकि आप इफ्तार पार्टी के बहाने आप कहीं ना कहीं वक्फ बिल के मामले में अपनी बात रख रहे हैं। हरिशंकर जी, वक्फ बिल वापस लेने को लेकर भी इन लोगों की नाराजगी है, तो क्या बीजेपी पर प्रेशर बनाया जा रहा है क्या? देखिए, ये तीनों ही जो हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं या चंद्रबाबू नायडू, ये अभी इस समय एनडीए गठबंधन में हैं। और एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार पर कि वक्फ बिल को वो वापस लें। वापस क्यों लें? तो अभी जो मौजूदा वक्फ बिल जो अभी जिस पर पार्लियामेंट्री कमेटी और उस पर जो चर्चा हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसमें नए सदस्य जो डाले गए हैं, जिसमें एक महिला हैं, उसके बाद एक दूसरे धर्म से भी लोग होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलाव की गई है। सरकार का ये कहना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को हम बदलना चाह रहे हैं। तो उसी का विरोध है और उसका लगातार जमीयत उलेमा हिंद ने विरोध किया है। और कहीं ना कहीं इस समय, अच्छा देखिए, इसमें एक दूसरा पहलू इसका ये है कि बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होने हैं विधानसभा का। तो इस समय अगर विरोध करेंगे तो नीतीश कुमार के लिए काफ़ी परेशानी होगी। दूसरा ये कि वहाँ पर एनडीए के साथ नीतीश हैं, वहाँ पर विधानसभा में चुनाव में जाने के लिए उनको ये सारे मसले पर कुछ ना कुछ तो नीतीश कुमार की पार्टी भी जेडीयू जो है वो एक्शन लेगी। तो कुल मिलाकर के घेरने की कोशिश है। लेकिन सरकार का जो मतलब सीधा पर तौर पे कहना है कि इसमें हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और इतने दिनों से जो चीज़ें होती आ रही हैं वो अलग मामला है। जो पीछे की बात है वो आई गई हो गई, लेकिन अब जो आगे है इसमें हमको ट्रांसपेरेंसी करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वक्फ के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, रेलवे के पास जितनी ज़मीन है उससे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड की ज़मीन, और आरोप ये भी लगते रहे हैं, हालांकि बहुत पार्टियां भी लगाती हैं और भी लोग लगाते हैं कि जो उसमें क्रीमी लेयर के लोग हैं, वक्फ बोर्ड से जुड़े बड़े लोग जो हैं, वो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा ले जाते हैं, उसमें गड़बड़ी करते हैं। आम इंसान तक, मतलब आम मुस्लिमों को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो ऐसे में अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो आगे अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन अगर कोई बेचने जा रहा है, कोई सौदा करने जा रहा है, कोई इस पर मॉल बनाने जा रहा है, कोई अगर उस पर कब्ज़ा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कमेटी तक वो चीज़ें पहुँचेंगी और उस पर एक्शन होगा। तो जो लोग उसका अभी तक फ़ायदा उठाते आ रहे हैं उनको फिर उससे परेशानी होगी। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने एकदम सही समय पर इस पर पंच किया है ताकि जो सरकार है इस बोर्ड किसान बिल की तरह इसको वापस ले ले और फिर मतलब उनकी बात रह जाए। इसीलिए उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जमीयत उलेमा हिंद की बात कितने % मुस्लिम मानते हैं। क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद यूपी की संगठन रही है, लेकिन देश भर के मुस्लिम तो उनकी बात नहीं मानते। हम तो बिहार में भी देखते हैं, बिहार के मुस्लिम उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करते, उनकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और अरशद मदनी ने ये भी कहा है कि कुछ लोग, सरकार का हिस्सा कहे जाने वाले जो लोग हैं, वो मुस्लिमों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर वो बोलते नहीं हैं। और रमज़ान का पाक महीना है, आखिर ये पॉलिटिक्स जो है वो क्यों हो रही है? और देखने वाली बात हरिशंकर जी ये भी होगी कि आज इफ्तार पार्टी में कौन जाएगा।
देखिए नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी है और नीतीश कुमार की पार्टी में कई मंत्री मुस्लिम हैं, उसके अलावे उनके कई कद्दावर नेता मुस्लिम हैं। तो वो तो जाएंगे, उनके समर्थक भी जाएंगे और ठीक ठाक लोग रहेंगे। तो इसीलिए जमीयत उलेमा हिंद की अपील का मुझे बहुत ज़्यादा असर वहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार में उनका असर ही नहीं है। वो कहने को यूपी में भी बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं दिखेगा। और दूसरी बात ये कि इफ्तार पार्टी में निमंत्रण ही बड़े बड़े लोगों को दी जाती है, वो सामान्य मुस्लिम को कहाँ देते हैं कोई। तो उसमें तो बड़े लोग ही जाएंगे और वो सब सरकार से जुड़े हुए लोग जाएंगे, उस नेता से जुड़े हुए लोग जाएंगे, तो वो तो जाएंगे ही, वो क्यों नहीं जाएंगे। तो इनकी अपील का कोई असर नहीं होने वाला है। ये सीधे तौर पर मैसेज इन्होंने दिया है मुस्लिमों के बीच में कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये पार्टियां अत्याचार कहाँ हो रहा है। और इस देश में कानून है, इस यहाँ पर सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आप ऐसा मामला बता दीजिए जहाँ किसी मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ और उस पर सरकार ने एक्शन नहीं किया हो। तो ये कहने की अत्याचार आप किसको कहते हैं। अब अगर किसी दंगे में हिंदू शामिल है, किसी हिंसा में हिंदू शामिल है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली हिंसा जो हुई थी उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आरोपी हैं। तो ये सब कहना कि अत्याचार हो रहा है, अत्याचार ये सब उनका अपना पहलू है, उनका भी अपना हिसाब किताब है। वो अपनी तरह से अपने लोगों को वो एड्रेस करते हैं। लेकिन इस देश में अगर किसी पर अत्याचार होता है, चाहे वो अत्याचार होता है, तो कानून जो है वो जात धर्म देख करके कार्रवाई नहीं करती। सरकारी योजना का लाभ अगर हिंदुओं को मिलता है तो मुस्लिमों को भी मिलता है। कानूनी कार्रवाई होती है तो हिंदुओं पर भी वही धारा लागू होती है जो मुस्लिमों पर है। तो ये सब कहना अपना अपना पॉलिटिक्स है, सबकी विचारधारा है, सबको अपनी बात रखने का यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच आप जिसको कहती हैं, तो वही है। तो वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अब वक्फ बिल में अगर गलत हो रहा है तो आप पॉइंट बताइए ना कि कहाँ कहाँ उसमें ये हो रही है। आपको महिला की एंट्री नहीं देनी, क्यों नहीं देनी भाई। इस देश में अगर 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात उठ रही है तो ये क्या कागज़ पर चलेगा। महिलाएं खाली हर जगह पे आप ये सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करके उनको ये सम्मान देंगे। महिला एक जननी है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बेटी होती है, सृष्टि के मूल आधार में है। तो आप उनको उनका हक कैसे नहीं देंगे। अगर एक महिला की उसमें एंट्री हो रही है तो क्या गलत है। आप हमेशा जो है महिला को घर तक सीमित रख देंगे, फिर देश का क्या होगा, फिर डेवलपमेंट का क्या होगा। आप बात करते हैं अमेरिका की, कनाडा की और जापान की और ब्रिटेन की, वहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी आपने देखी है। तो आप अगर उस दकियानूसी सोच में अगर फंसे रहेंगे कि महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं देनी, महिला कैसे आ जाएगी। अरे क्यों नहीं आएगी। जो आदमी ऐसी आवाज़ उठाता है वो किसी न किसी महिला का बेटा है, वो किसी न किसी महिला का पति है, उनकी बेटी भी कोई महिला है। तो आप ऐसे में महिलाओं को उनका हक क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं को उनका हक बिल्कुल मिलना चाहिए। और सोच की भी कह सकते हैं कि ये सोच की भी एक दिक्कत है। देखिए बिहार में चुनाव भी है, तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही, क्या लग रहा है राजनीति है। ये फुल पॉलिटिक्स है और कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है कि सरकार पर प्रेशर बनाइए, क्योंकि एनडीए वहाँ पर बिहार में तीनों जो दल हैं, चिराग पासवान, रामविलास और उसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी, तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स है कि इन पर प्रेशर बनाया जाए ताकि इनको डर, इनके मन में, जहन में डर इस बात का हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बिहार में हमको घाटा होगा, मुस्लिम हमको वोट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये बात करेंगे फिर तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव का सपोर्ट करिए ना, आपको किसने मना किया है। तो फिर वो एनडीए वाले कहेंगे कि तेजस्वी यादव का आपने जंगल राज देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो दूसरे लोग भी उस पर सोच रहे होंगे और दूसरी पार्टियों की भी प्लानिंग हो रही होगी। लेकिन ये सब कुल मिला करके इस समय नहीं करना चाहिए था और भी विरोध के तरीके और नहीं भी करना चाहिए। और ये फुल पॉलिटिक्स है। देखिए हरिशंकर जी, दरभंगा अहिल्याबाई मंदिर में तेजस्वी यादव ने पूजा अर्चना की, तिलक लगाया, लेकिन जब वो इफ्तार पार्टी में गए तब उनके माथे पर तिलक नहीं दिखा। और इसको लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज हैं। देखिए ये सब जो है नाटक है।
आप मंदिर जाते हैं तो पूरे माथे पर टीका लगा लेते हैं माता अहिल्या के मंदिर में, और उसके बाद शाम में जाते हैं तो वहाँ पर कहीं तिलक दिखता ही नहीं है, फिर उसके बाद टोपी और ये सब लगा लेते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स है। ये आप धूल क्यों झोंकते हैं जनता की आंखों में? आप जैसे हैं वैसे ही रहिए ना। तो ये सब नौटंकी करते हैं, सुबह में बात कुछ और करेंगे, शाम में बात कुछ और करेंगे। दूसरी बात है कि अगर हम हिंदू हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुस्लिम धर्म का विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसा जितना हम अपने धर्म से प्यार करते हैं उतना ही दूसरे धर्म का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान का हमारा भी तरीका है। कोई अगर मुस्लिम हमारे त्यौहार में आते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप उनको ज़बरदस्ती तिलक लगा देंगे और उनको ये कर देंगे। ये तरीका नहीं है। लेकिन तो वैसे ही है, ये लोग जाते हैं दिखावे के लिए, तो वहाँ पर कई लोग आपको दिख जाएंगे टोपी पहन के बैठ जाएंगे। भाई आप अपने धर्म का सम्मान करिए, अपने धर्म की बात करिए और दूसरे धर्म का सम्मान करिए। सम्मान करने का ये मतलब थोड़ी ना है कि मुस्लिम टीका लगा लेंगे और हिंदू वहाँ जा कर के लोगों को दिखाने के लिए, वोटरों को दिखाने के लिए टोपी पहन लेंगे। नहीं, आप जाइए ज़रूर, वहाँ पर इफ्तार पार्टी में शामिल होइए, लेकिन ये क्या रिवाज है? और फिर यही होता है, आप सुबह में मंदिर में जाते हैं तो टीका लगा लेते हैं, और शाम में जब इफ्तार में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे दिखाते हैं जैसे हम सुबह में मंदिर गए ही नहीं थे। वैसे आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं, अगर मंदिर का टीका होता तो दिन भर रहता है ना। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अगर किसी इफ्तार पार्टी में जाएंगे तो टीका मिटा लेंगे कहीं। और डर इस बात का रहता है कि ऐसा ना हो कि टीका दिख जाए मुस्लिम लोगों को तो कहेगा अच्छा ये अब हमारा हितैषी नहीं रहा। तो डर तो इसी बात का है ना। लोग कुंभ, इतना 67 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके, नेता कितने दिखे? अखिलेश यादव अकेले दिखे, और भी बाकी नेता कहाँ गए? राहुल गांधी कहाँ गए? और भी पार्टियों के बड़े नेता कहाँ गए? क्यों नहीं गए कुंभ में डुबकी लगाने के लिए? वहाँ कीड़े लग रहे थे गंगा जल में। इतने टेस्ट में आया कि वहाँ का पानी इतने लोगों के स्नान के बाद भी अल्कलाइन है, उसके बावजूद किसी ने डुबकी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? कि एक धर्म को दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं वो मतलब सेकुलर हैं। ये सेकुलरवाद ऐसे नहीं चलेगा। सेकुलर के नाम पर अब तक जो है बहुत सारी चीज़ें दिखावा में ही किया गया है। सेकुलर में यही होता है कि सुबह में आप तिलक लगा लेंगे और शाम में तिलक मिटा करके वहाँ इफ्तार में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देखिए दिखावे की जो राजनीति है वो ये है। देखिए अपने अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए सभी को। एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि मान लीजिए कि आपको अगर दोनों में जाना हो, जैसे आप सुबह मंदिर गई और वो तो नेता की बात थी, और शाम में अगर इफ्तार में जाना है तो आप कैसे जाएंगी? देखिए सीधी सी बात है हरिशंकर जी, मैं तो सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती हूँ और सभी को मैं ये चीज़ कहती हूँ कि देखिए आपने तिलक लगाया है तो उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप लगा रहने दीजिए। सभी लोग अपने धर्म का सम्मान करें और एक दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। एक छोटा सा सवाल आपसे भी कि इस समय जो ये पॉलिटिक्स चला हुआ है कि यहाँ पर चाहे औरंगजेब का मामला हो, चाहे इस समय ये वक्फ बोर्ड का मामला हो, तो ये मामला चलने का ये मतलब थोड़ी है कि मुस्लिमों का विरोध है। अब औरंगजेब का हमारे देश के मुस्लिमों से क्या लेना देना? औरंगजेब बाहर से आया था, वो हमारे भारत में क्या किया वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जानता है, इतिहास के जानकार सब कुछ उसके बारे में जानते हैं। तो एक औरंगजेब का महिमा मंडन कितना सही है? क्योंकि अंग्रेज ने ऐसा कोई यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर दिया हो, देश में कोई चमत्कार कर दिया हो, औरंगजेब का वैसा दिखता नहीं है। उसकी क्रूरता की चीज़ें ज़रूर दिखती हैं, कई सबूत भी ऐसे हैं। तो फिर ऐसे आदमी का महिमा मंडन आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? कि औरंगजेब को लेकर अभी आपने देखा कि टीवी चैनल्स पे भी लगातार मतलब इस मुद्दे पर अभी भी इस मुद्दे को लेकर जो सियासत भी हो रही है कहीं ना कहीं तेज़ हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी देखिए अपनी अपनी विचारधारा भी है हरिशंकर जी। और अभी हम जब कवरेज करने गए थे तो हमने वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों से बात किया, तो वहाँ पर भी लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले हमने कहा कि सभी को अपने अपने धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो अपनी अपनी सभी की प्रतिक्रिया है और यही सारी चीज़ें हैं। नहीं, एक और सवाल इसी में, चूँकि अभी
चुनाव होने हैं, अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव होगा। तो बिहार पॉलिटिक्स, आपने भी कई लोगों से बीच बीच में आप बात करती रहती हैं, तो बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के आप अगर वहाँ पर इस बार लोगों के बीच जाएंगी तो क्या आपके मन में क्या सवाल है कि क्या वहाँ के जनता से सबसे ज़्यादा पूछा जाना चाहिए? क्योंकि बिहार की जनता कभी कन्फ्यूज नहीं होती, वो बदलाव की धरती है, वो चाणक्य की धरती है, वो गांधी जी की शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि किन किन पार्टियों के बीच है? ये तो क्लियर है, क्योंकि एक जेडीयू, एक बीजेपी, उसके बाद एनडीए, जेडीयू, एनडीए, आरजेडी, और उसके बाद इस बार प्रशांत किशोर को भी कम आंका नहीं जा सकता है। तो वहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? क्योंकि ये जो वक्त पॉलिटिक्स है वो बिहार चुनाव को लेकर के ही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि तीनों ही जो नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार हो गए, चाहे फिर चिराग पासवान हो गए, ये दोनों एनडीए के साथ में हैं। तीसरा ये कि चूँकि बीजेपी आमतौर पे इफ्तार पार्टी करती नहीं है, तो बीजेपी के बारे में उन्होंने अरशद मदनी ने बोला नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार ये सब मुद्दा रहेगा वहाँ पर? बिल्कुल रहेगा ये मुद्दा, बल्कि काफी हावी रहेगा। देखिए, आमतौर पर देखा जाए चुनाव कहीं का भी हो, कोई भी हो, विकास को लेकर जो पब्लिक है विकास की बात करती कि कितना डेवलपमेंट वहां पर हुआ है और कितना डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुआ। लेकिन इस बार के चुनाव में अगर हम बिहार की बात कर ले तो ये मुद्दा वक्फ बिल का ज्यादा हावी होगा। जी नहीं, एक और सवाल कि नीतीश कुमार इस बार घिर रहे हैं चौतरफा, चूँकि मतलब बिहार में मुख्यमंत्री वही हैं, सबसे ज़्यादा टाइम मुख्यमंत्री वही रहे हैं। तो इस बार आरजेडी के निशाने पर भी हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर के भी निशाने पर हैं, और कांग्रेस, इसके अलावा दूसरी पार्टियां जो हैं सबके निशाने पर हैं। तो नीतीश कुमार और एनडीए को लेकर के इस बार क्या बहुत ज़्यादा सवाल आपके मन में है और बाकी चीज़ें? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर ये तो देखिए, जब इलेक्शन की बात आती है तो मेन जो मुद्दा होता है वो देखिए डेवलपमेंट का होता है। मेन मुद्दा कि कितना विकास हुआ धरातल पर। जब हम अब जर्नलिस्ट जाते हैं तब पता चलता है कि आखिर जो बयानबाजी तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, जब आप धरातल पर जाते हैं तभी पता चलता है कि असल में जो विकास है वो विकास कितना हुआ है। फिलहाल कई मुद्दों पर हमने बातचीत की। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर भी हमने बातचीत कर ली, और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में फिलहाल कौन कौन जाने वाला ये देखने वाली बात होगी। जनता की अपनी क्या कुछ राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।